हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, हम में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से ज़्यादा दफ़ा डाउनलोड किया गया है। लेकिन अब बहुत कम लोग टिकटॉक और इसको बनाने वाले इंसान की कहानी जानते हैं। आज ये आदमी चाइना का 9वां अमीर तरीन इंसान है। यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। टिकटॉक को ByteDance नामी चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का मालिक और फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाले आदमी का नाम ज़ैंग जिमिंग है। 36 साल ज़ैंग जिमिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना की नैनका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन इसका दिल वहाँ ज़्यादा नहीं लगा। जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैनफो नाम की कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और ज़ैंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद ज़ैंग ने 99fang.com नाम की एक नई कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। ज़ैंग ने नोटिस किया कि चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी आइडिया को लेकर ज़ैंग ने 2012 में ByteDance नाम की एक कंपनी बनाई। यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और ज़ैंग की ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। दोस्तों, ByteDance नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती थी, लेकिन ज़ैंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थी। ByteDance ने जो अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन बनाई उसका नाम नहिंडोंजे था, लेकिन इस एप्लीकेशन को किसी मसला की वजह से चाइना की हुकूमत ने बैन कर दिया था। लेकिन ज़ैंग ने हिम्मत ना हारी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज़ लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन में दिन भर की खबरें देती रहे। ज़ैंग ने कई इन्वेस्टर से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने में ज़ैंग को पैसे दे, लेकिन इसको हर जगह से इनकार ही सुनने को मिला था। ज़ैंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये धक्के खा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह ज़ैंग ने टोटियो नाम की एक न्यूज़ एप्लीकेशन बना ली। अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और ज़ैंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ByteDance ने डॉइन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी, जिसको चाइना में डॉइन कहते हैं, और आज भी ये वहाँ इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। ज़ैंग ने अब सोचा कि क्यों ना अब इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और फिर यही सोचकर इसने सितंबर 2017 में इस एप्लीकेशन को दुनिया भर में टिकटॉक के नाम से लॉन्च कर दिया, और फिर कुछ ही महीनों में टिकटॉक बाकी दुनिया में भी मशहूर होना शुरू हो गई। चाइना में लोग इसको डॉइन के नाम से ही इस्तेमाल कर रहे थे। नवंबर 2017 में ज़ैंग ने म्यूजिकली नाम की मशहूर एप्लीकेशन, जो टिकटॉक जैसी ही थी, उसको $1 अरब में ख़रीद लिया, यानी तकरीबन 150 अरब रुपए में ज़ैंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली के साथ मर्ज कर दिया। यानी अब दुनिया में टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस दौरान ज़ैंग का कोई अपना अकाउंट टिकटॉक पर नहीं था, क्योंकि इसको लगता था कि टिकटॉक सिर्फ यंग लोगों के लिए ही है, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन इसने अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉइज़ के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना लाजमी किया हुआ था। यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि इन एम्प्लॉइज़ को अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक्स लाना होते थे, वरना इनको ऑफिस में ही पुशअप्स करनी पड़ती थी। दोस्तों, आज टिकटॉक 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। दोस्तों, ज़ैंग जिमिंग आज चाइना का 9वां अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, यानी तकरीबन 2000 अरब रुपए। दोस्तों, मेरी इस बात को याद रखिएगा, कोई भी इंसान तरक्की कर सकता है जैसे ज़ैंग ने की। बस अपना तवक्कल खुदा पर रखो और अपने इरादे मजबूत कर लो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।